एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 14वें पाठ का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है। उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायाम, यानी कि पूर्व दिशा में। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर थी। उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र निकषा, पाटलिपुत्र के निकट। महान गणितज्ञः ज्योतिर्वच्चः कः अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले कौन हैं। उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई। उत्तर है आर्यभट्टीयम्। अगला प्रश्न है, अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। उत्तर है आर्यभट्टः, यानी कि आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला य स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने स्थान पर घूमती है, यह सिद्धांत सुस्थापित है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है। उत्तर हो जाएगा यदा पृथिव्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तब चंद्रग्रहण होता है। सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्यग्रहण किस प्रकार से दिखाई देता है। उत्तर हो जाएगा यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्यग्रहणम दृश्यते, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। उत्तर हो जाएगा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति अस्मादेव आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोगों को कठिनता का अनुभव होता है, इसलिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम्, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों रखा गया। उत्तर है आधुनिकहि वैज्ञानिकहि आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः अतः अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया गया, इसलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न का निर्माण करें। पहला प्रश्न है, सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहाँ पर रेखांकित पद है पश्चिमायाम, प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। संस्कृत में हो जाएगा
सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तः गच्छति। अगला है पृथ्वी स्थिरः वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः। पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा से प्रचलित प्रथा है। यहाँ पर रेखांकित पद है परंपरया, तो इसकी जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा पृथ्वी स्थिर है यह किससे प्रचलित प्रथा है। तो यहाँ पर संस्कृत में हो जाएगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है गणित ज्योतिष। इसके जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। संस्कृत में हो जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। अगला है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद है सामान्य जनाः। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः कौन कठिनता का अनुभव करते हैं। संस्कृत में हो जाएगा समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर रेखांकित पद है पृथ्वी सूर्ययोः। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसके मध्य चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ संस्कृत में हो जाएगा कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर हमें मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और नीचे जो अपूर्ण वाक्य हैं इन्हें पूरा करने के लिए हमें उचित पद यहाँ से चुनकर भरना है। तो पहला है सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा अस्तम, यानी कि अस्त हो जाता है। सूर्यः अचलः पृथ्वी च। सूर्य अचल है यानी कि स्थिर है और पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी चलायमान है। यहाँ पर हो जाएगा चला यानी कि गतिशील है। फिर है स्वकीय अक्षे घूर्णति। अपने अक्ष पर घूमती है। कौन घूमता है, पृथ्वी। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा तदा, यानी कि तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है नौकायाम उपविष्टः मानवः स्थिराम अनुभवति। नौका पर बैठा हुआ मनुष्य स्थिर अनुभव करता है। किसको, यहाँ पर हो जाएगा नौकाम, यानी कि नाव को। नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। उसको लगता है कि उसके आसपास की जो चीजें हैं वे चल रही हैं और नौका कैसी है, वह स्थिर है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनका हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे कि पहला है ग्रंथो अयम, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रंथः अयम। फिर है सूर्याचलः, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य अचलः। तथैव, तो यहाँ पर होगा तथा एव। कालाति गामिनी, तो यहाँ पर हो जाएगा काल प्लस अति गामिनी। फिर है प्रथमो उपग्रहस्य, तो यहाँ पर होगा प्रथम
उपग्रहस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनके हमें विपरीत अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला पद है उदयः यानी कि उदय होना, तो इसका विलोम पद हो जाएगा अस्तः यानी कि अस्त होना। अचलः यानी कि स्थिर, विलोम पद होगा चलः यानी कि गतिशील। फिर है अंधकारः यानी कि अंधकार, विलोम पद हो जाएगा प्रकाशः यानी कि प्रकाश। स्थिरः यानी कि स्थिर, विलोम पद हो जाएगा अस्थिरः यानी कि अस्थिर। समादरः यानी कि सम्मान, विलोम पद हो जाएगा निरादरः। आकाशस्य यानी कि आकाश का, तो विलोम पद हो जाएगा पृथिव्याः यानी कि पृथ्वी का। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। समानार्थक पद यानी कि समान अर्थ वाले पद। तो यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनके हमें समान अर्थ वाले पद लिखने हैं। जैसे कि संसारे, तो समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा लोके यानी कि संसार में। फिर इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है इस समय, समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। समीपम यानी कि समीप, समान अर्थ वाला पद होगा निकषा। फिर गणनम यानी कि गणना करना, समान अर्थ वाला पद होगा आकलनम। राक्षसो, समान अर्थ वाला पद हो जाएगा दानवो यानी कि 2 राक्षस। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है सांप्रतम यानी कि इस समय, तो वाक्य हो जाएगा सांप्रतम छात्राः क्रीडन्ति। इस समय छात्र खेल रहे हैं। निकषा यानी कि समीप, वाक्य हो जाएगा ग्रामम निकषा उद्यानम अस्ति। गांव के निकट उद्यान है। परितः यानी कि चारों ओर, वाक्य हो जाएगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टः यानी कि बैठा हुआ, वाक्य हो जाएगा मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति। मार्ग में बैठा हुआ बालक रो रहा है। कर्म भूमि यानी कि कार्य क्षेत्र, वाक्य हो जाएगा भारत देशः अस्माकं कर्म भूमि अस्ति। भारत देश हमारी कर्म भूमि है। वैज्ञानिकः यानी कि वैज्ञानिक, वाक्य हो जाएगा आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।